नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुई धांधली में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में सर्विस लाइन सिस्टम काम नहीं आ रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद के लिए अब एसटीएफ भी मुखबिर की मदद ले रही है। कोर्ट बंद होने के कारण अभी इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। फरार आरोपियों के बारे में जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, एसटीएफ उसे ट्रेस करने में लगी हुई है। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की सफेदपोशी माफियाओं से भी सेटिंग है। इस प्रकरण में भदोही के मायावती दुबे की भी कहीं छिपा बैठा है। दोनों आरोपियों के नाम प्रकाश में आने के बाद से ही उनके मोबाइल ऑफ हो गए। एसटीएफ ने उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी और सर्विस लाइन सिस्टम की भी मदद से ट्रेस करने की कोशिश की। फरार आरोपियों का अपने करीबियों से संपर्क न होने से संबंधित सिस्टम भी फेल हो गए। एसटीएफ भी आधुनिक सर्विस सिस्टम से उन्हें ट्रेस नहीं कर पाई, न ही इन आरोपियों की कहीं लोकेशन मिल सकी। ऐसे में आगे की कार्रवाई करने के लिए एसटीएफ ने मुखबिर का सहारा लिया है। इस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिर से मिलने वाली सूचनाओं पर भी छापेमारी और दबिश दी जा रही है। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी में लगी है एसटीएफ। धूमनगंज में मुखबिर की मदद से लगा रहे एसटीएफ सुराग। फोर्स के बाद फंड की कमी नहीं। पुलिस सूत्रों की माने तो मुखबिरों को पैसा देने के लिए एसटीएफ के लिए विशेष सुविधा है। कभी पैसा की कमी नहीं होती है। किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जरूरत पड़ने पर अफसर हर सुविधा मुहैया कराते हैं। इसका बजट भी तत्काल पास हो जाता है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में एसटीएफ मुखबिर की मदद से पांडे की गिरफ्तारी में लगे हुए हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण का आपत्तिजनक पोस्ट किसी ने शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर के आसपास चस्पा कर दिया। पुलिस ने पोस्टर हटवाए और कर्नलगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। अंतर जनपदीय तबादले का इंतजार कर रहे प्रदेश के 80,000 से अधिक परिषदीय शिक्षकों को झटका लगा है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक रोक नहीं हट जाती तब तक ट्रांसफर होने का कोई सवाल ही नहीं है। इस वजह से साल से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षक निराश है। इससे पहले जुलाई 2018 में शिक्षक का तबादला हुआ था। इस बार अंतर जनपदीय तबादले के लिए 70,838 और पारस्परिक तबादले के लिए 9,641 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान लॉकडाउन हो गया और उसके बाद सारी प्रक्रियाएं ठप हो गई। जानकारों की माने तो बेसिक शिक्षा परिषद ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। ट्रांसफर की फाइल मुख्यमंत्री के पास पड़ी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत में मंत्री सतीश द्विवेदी ने साफ किया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकी है। विशेष परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार से स्थानांतरण हो रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा के अंतर जनपदीय तबादले का सवाल ही नहीं है। जब रोक हटेगी तब देखा जाएगा। खत्म हो सकता है तबादले का प्रावधान। बेसिक शिक्षा परिषद के 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर जनपदीय तबादले का प्रावधान खत्म कर दिया है। शिक्षकों को स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें अभी अंतर जनपदीय तबादले का लाभ नहीं मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी तबादले नहीं कराने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड में दाखिल की उम्मीदवारी इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय को मिली है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 29 जुलाई को प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। इसी कड़ी में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय PRSU ने परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बार मंडल के 181 केंद्रों पर परीक्षा कराने की तैयारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-22 में बीएड में दाखिल के लिए 14 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन मांगे
मांगे थे। आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च थी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य के विश्वविद्यालयों को केंद्र निर्धारण का जिम्मा सौंपा गया है। प्रयागराज मंडल में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय को नोडल बनाया गया है। रजिस्ट्रार शेषनाथ पांडे ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र की संख्या बढ़ाई गई है। मंडल में कुल 181 परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। प्रयागराज में सर्वाधिक 156, प्रतापगढ़ में 15, कौशाम्बी एवं फतेहपुर में 5-5 केंद्र बनाए जाएंगे। हर एक सेंटर पर 300 छात्र छात्राओं को ही बैठने की अनुमति होगी। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया 29 जून को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अनामिका शुक्ला प्रकरण के खुलासे के बाद जिले में 2 वार्डन फर्जी कागजों पर नौकरी करने पाई गई हैं। बीएसए ने शुक्रवार को दोनों को बर्खास्त कर दिया। दोनों पर केस भी दर्ज कराया गया है। अनामिका शुक्ला प्रकरण में कई कस्तूरबा विद्यालयों में नौकरी करने के खुलासे के बाद फर्जीवाड़े की परतें खुलती जा रही हैं। अभिलेखों और आवेदन पत्र में लिखे पते की जांच कराई गई तो मामला फर्जी निकला। न तो वार्डनों का पता ही ठीक था और न ही उनके अभिलेख। जांच पड़ताल में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कमालगंज और कायमगंज की वार्डन दूसरे के अभिलेखों पर नौकरी करती पाई गई। कस्तूरबा विद्यालय कायमगंज की वार्डर एक परिषदीय विद्यालय की शिक्षिका के अभिलेखों पर नौकरी करते पाई गई तो कमालगंज वार्डन संध्या द्विवेदी फर्रुखाबाद के अलावा फिरोजाबाद और अलीगढ़ में नौकरी करते पाई गई। बीएसए ने 24 जून को दोनों वार्डनों को अपना पक्ष रखने के लिए कार्यालय बुलाया था। नियत तिथि पर वार्डनों के न आने से उनके फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई। फर्जीवाड़ा कर अधिकारियों को गुमराह कर नौकरी हासिल करने के मामले में 2 वार्डनों को बर्खास्त कर दिया गया। फर्जी शिक्षिका बबली की कानूनी मुसीबतें बढ़ती जा रही है। थाना पालीमुकीमपुर पुलिस शुक्रवार को बबली को जेल में रिमांड पर लेकर आई। पूछताछ में बबली ने बताया कि मैनपुरी में हुए टेस्ट के दौरान राज बेटी नाम की महिला को पुष्पेंद्र लेकर आया था। पुष्पेंद्र और राज बेटी ने ही टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद सिर्फ उससे कराए थे। इसके बाद मुझे नौकरी मिल गई थी। इसके आगे जानकारी मुझे नहीं है। राजवती की तलाश में पुलिस मैनपुरी की तहसील भौगांव गई लेकिन वह मकान का ताला लगाकर फरार हो गई। आज तय होगा 1 लाख बच्चों का भविष्य। एक साथ घोषित होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम। कोरोना संक्रमण की वजह से मूल्यांकन कार्य में लगा समय। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य की राह शनिवार को तय होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा शनिवार को दोपहर 12 बजे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के नतीजे घोषित करेंगे। पिछले साल लखनऊ की बेटियों ने यूपी बोर्ड के नतीजों में झंडा बुलंद किया था। इंटरमीडिएट में अंकिता सिंह व हाई स्कूल में प्रियांशी ने सर्वाधिक अंक लाकर शहर का नाम रोशन किया था। विशेषज्ञों की माने तो इस बार भी बेटियां ही आगे होंगी। पिछले साल हाई स्कूल में 80.07% परीक्षार्थी पास हुए थे व इंटरमीडिएट में 70.06% परीक्षार्थियों को सफलता मिली थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए 15,335 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को समय से मिलेगा मानदेय। 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं प्रदेश में। 30,000 के करीब अनुदेशक हैं प्रदेश में। अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मानदेय राज्य स्तर से दिया जाएगा। इससे न सिर्फ उन्हें समय से मानदेय मिलेगा बल्कि अन्य जिलों में एक ही प्रमाण पत्र पर तैनात संविदा शिक्षकों की पकड़ भी हो पाएगी। BFMS पोर्टल पर इस सब को लाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सितंबर के मानदेय इसी प्रणाली से दिए जाने की योजना है। समाज शास्त्र में राजकुमार ने टॉप किया। उच्च शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में समाज शास्त्र विषय में राजकुमार सिंह ने टॉप किया है। पूनम शुक्ला को दूसरा स्थान मिला है। इस प्रकार पूनम इस विषय में महिलाओं की टॉप पर भी हैं। तीसरे स्थान पर आशुतोष पांडे हैं। आयोग ने गुरुवार की रात में इस विषय का अंतिम परिणाम घोषित किया था। 273 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची देर रात आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी।
प्रवक्ता अर्थशास्त्र के लिए 16 का चयन हुआ। लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज के अर्थशास्त्र प्रवक्ता का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। इस विषय में 17 प्रवक्ता का चयन किया गया था, लेकिन योग्य अभ्यर्थी न होने के कारण एक पद पर चयन नहीं हो सका। धर्मेंद्र यादव को पहला स्थान मिला है, हरेंद्र कुमार को दूसरा और भारत सिंह को तीसरा स्थान मिला है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं करवा पाएगा। अब उन परीक्षाओं की जगह छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसके नतीजे 15 जुलाई को आएंगे। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में यह जानकारी दी। कोर्ट ने सीबीएसई का यह आग्रह स्वीकार कर याचिकाओं का निस्तारण कर दिया, जिसमें जुलाई में ली जाने वाली परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग की गई थी। जस्टिस एम खानविलकर की पीठ ने अन्य हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं का निपटारा कर दिया। लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्र एक बार फिर मुखर हो रहे हैं। हालांकि अभी इसका विरोध सोशल मीडिया और शिकायत तक ही सीमित है। प्रतियोगियों का आरोप है कि आयोग सुधार के नाम पर कई ऐसे फैसले ले रहा है जिससे उसका हित और आयोग की पारदर्शिता दोनों प्रभावित हो रही है। आरोप है कि आयोग छात्रों को विश्वास में लिए बगैर फैसले ले रहा है। इसकी ओर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर इन फैसलों की जानकारी देने की जांच की मांग की गया है। छात्रों का कहना है कि पीसीएस 2017 मेंस की मार्कशीट में आयोग की वास्तविक नंबर का उल्लेख न कर सिर्फ स्केल मार्क का उल्लेख किया गया था। आरोप है कि ऐसे कर गोपनीयता के नाम पर अंकों की पारदर्शिता खत्म कर दी गई। बगैर किसी पूर्व सूचना के पीसीएस 2019 में मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रतियोगी प्रतिपद सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घट गई है। इस वजह से पीसीएस 2019 प्री में काफी छात्र प्रभावित हुए हैं और आगे भी प्रभावित होंगे। आरोप है कि रक्षा, अध्ययन और समाज कार्य जैसे लोकप्रिय विषय को आयोग ने बगैर शासन की अनुमति के मुख्य परीक्षा से हटा दिया। प्रतियोगियों की इन निर्णय की जानकारी तब हुई जब पीसीएस 2019 की नोटिफिकेशन जारी किया गया। तब आरोप है कि अब पीसीएस 2018 मेंस में स्केलिंग समाप्त कर दी गई है। आयोग से सचिव स्केलिंग समाप्त न किए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। छात्र मुख्य परीक्षा में यूपी पर आधारित प्रश्नों के न पूछे जाने का आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि प्री के साथ संशोधित उत्तर कुंजी न जारी करने और प्री की मार्कशीट और कट ऑफ अंक की जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद देने के निर्णय से भी पारदर्शिता प्रभावित हुई है। आरोप है कि आयोग कई बड़े बदलाव करने के बाद भी इससे प्रभावित होने वाले प्रतियोगियों को अतिरिक्त अवसर नहीं दे रहा है। उधर आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि छात्र पीसीएस में यूपीएससी पैटर्न लागू करने की मांग कर रहे थे। आयोग ने इसे लागू किया। जो बदलाव हुए हैं वे शासन की अनुमति से यूपीएससी पैटर्न के लिए किए गए हैं। किसी पैटर्न को लागू करते वक्त उसे पूरा लिया जाता है। उत्तर कुंजी और मार्कशीट वहां भी जारी नहीं होता है। छात्रों को आयोग पर सवाल उठाने की बजाय तैयारी के तरीके में बदलाव करना होगा। नए पैटर्न के मुताबिक तैयारी करनी होगी। पीसीएस 2018 मेंस में पहली बार यह पैटर्न लागू किया गया था, तो जाहिर है कि परिणाम पहले के जैसा नहीं होगा। फर्रुखाबाद में प्रधानाध्यापक समेत 2 शिक्षक बर्खास्त। फर्जी और टेम्पर्ड बीएड की डिग्री के सहारे नौकरी हासिल करने वाले प्रधानाध्यापक समेत 2 शिक्षकों को बीएससी ने शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बीईओ के वित्त एवं लेखा अधिकारी से संपर्क कर वेतन की रिकवरी कराए जाने को भी कहा गया है। डेली गैसियों का किराया, हाउस टैक्स, बिजली पानी का बिल माफ किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर आवाज बुलंद की। इस दौरान सैकड़ों छात्रों ने छात्र संघ भवन पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्कूल फीस के विरोध में निकाला मार्च। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति ने शुक्रवार को फीस वसूली के खिलाफ मार्च निकाला। रामबाग से सम्मेलन चौराहे तक निकाले गए मार्च में संकट के दौरान फीस वसूली का विरोध किया गया। मार्च में समिति के संयोजक संतोष पनाम, अध्यक्ष सतीश चंद्र कैसरवानी आदि लोग सम्मिलित हुए। फीस माफी के लिए लोगों को बांटा पतंग। स्कूल में 5 महीने की फीस माफ करने के लिए अभिभावकों ने शुक्रवार को कटघर व बलुआ घाट चौराहे पर पतंग बांटकर जागरूकता अभियान चलाया।
अब तक 15 लाख से अधिक श्रमिकों को काम, योगी सरकार। प्रवासी कामगारों को मिली संजीवनी। मुख्यमंत्री ने कहा, मनरेगा के 62 लाख से अधिक श्रमिक, 57,000 एमएसएमई इकाइयों को 2002 करोड़ का कर्ज, 7 लाख से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों को पुनः शुरू करने की कामयाबी मिली, 35 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनों से हुई सकुशल वापसी। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने भी प्रदेश के मदरसा शिक्षकों के प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच का निर्णय लिया है। बोर्ड ने रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी मदरसा शिक्षकों के अंक पत्र, प्रमाण पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। अनामिका प्रकरण के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भी सभी मेडिकल कॉलेज व संस्थानों से डॉक्टरों के प्रमाण पत्रों का ब्यौरा तलब किया है। शासन ने आदेश के बाद केजीएमयू प्रशासन ने जारी प्रोफार्मा में जानकारी भरकर भेजने को कहा गया था। उसके बाद अब फिर से केजीएमयू के दूसरे प्रोफार्मा भेजा है। बदले प्रोफार्मा में पूर्व से कम जानकारी मांगी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मार्कंडेय शाही ने 22 जून को सभी मेडिकल संस्थानों के संकाय सदस्यों के प्रमाण पत्र की जांच कराने का फैसला किया था। फर्जीवाड़ा में फर्रार के 5 साथियों से पूछताछ। 2014 से आशीष राय के संपर्क में था। फर्राफ लग्जरी गाड़ी खरीदकर कर रही थी बैंकों खातों में पड़ताल, 2 हिरासत में आ गए हैं। परीक्षा स्थगित करने व फीस माफी समेत अन्य कई मांगों को लेकर समाजवादी छात्र संघ से जुड़े छात्रों ने शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक चले धरने के बाद कुलपति ने छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया। आश्वासन के बाद छात्रों ने धरना स्थगित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय की 7 जुलाई से प्रस्तावित वार्षिक परीक्षा को रद्द कराने व छात्रों को मास प्रमोशन देने के लिए हाईकोर्ट में छात्रों की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि छात्र प्रत्यावेदन के जरिए अपनी समस्या लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखे और विश्वविद्यालय प्रशासन की इस पर निर्णय लेना होगा। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 29 जून के नोटिफिकेशन 23 जून को जारी परीक्षा कार्यक्रम को चुनौती देते हुए जनित कटियार व 22 अन्य छात्र छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। पॉलिटेक्निक में सत्र 2019-20 की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा परिषद के सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है। परिषद ने इस प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिए हैं। वहीं छात्रों को 31 जुलाई से पहले ही अपने प्रोजेक्ट बनाकर जमा करने होंगे, जिसे आंतरिक मूल्यांकन में जोड़ा जाएगा। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए होने वाली ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के केंद्र घट गए हैं। पहले करीब 40 जनपदों में प्रवेश परीक्षा होनी थी, लेकिन अब केंद्रों की संख्या घटा दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पहली बार पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री और इंजीनियरिंग का व फार्मेसी छोड़कर अन्य ग्रुप की प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन होने जा रही हैं। परिषदीय सचिव AK वैश्य ने मुताबिक जिन एजेंसी को काम दिया गया था वह एजेंसी कोरोना के चलते 40 जनपदों में काम पूरा नहीं कर पाई है। उसके चलते अब 25 जनपदों में ही परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी, जबकि इंजीनियरिंग व फार्मेसी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 19 जुलाई को होगी। राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कराने के संबंध में अपनी संस्तुतियां देने के लिए शासन ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर AK तनेजा इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। कमेटी से 3 दिनों के अंदर अपनी संस्तुतियां उपलब्ध कराने को कहा गया है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।